हेलो पिलामाने समस्त को स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल कर्ण पाठशाला यूट्यूब चैनल को तेज आजिकार भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आज आम जाना कि उद्भिद में किपरि भाव में वंश विस्तार होता है। माने गोटे उद्भिद थी से गोटे उद्भिद आहरी अनेक गुड़ाई किपरि भाव में उद्भिद सृष्टि होती ता सहित गोटे फूलटे फुटी गोटे उद्भिद से फूलू किपरि भाव में गोटे फल परिणत होता है से सब विषय आम जाना। ता सहित उद्भिद तार किपरि भाव में तार समायन घटी थाए किपरि भाव में तार पराग पेटिका थाए से सब विषय आज आम कंप्लीट भाव में डिस्कसन करवा जहाँकि उद्भिद वंश विस्तार गोटे उद्भिद अनेक गुड़े उद्भिद हवा को आम कही था कौन उद्भिद वंश विस्तार बोले आम कही था। तापर पिला तुमको कही रखी जो मैंने आमर पूर्व वीडियो जहाँकि आम उद्भिदर विभिन्न अंश एवं तार कार्य से पाठटी आम कंप्लीट करें जहाँकि आम पूर्व भिडियो आम से सब विषय भल भाव बुझी जाइए। जो मैंने से पाठटी तुम मैंने देखी ना से भिडियोटी जा देखी नेब जहाँफल तुम मैंने जापर कि उद्भिद किपरि भाव में तार अंग गुड़िक अच्छी एवं से अंग गुड़िकर किपरि भाव में तार कार्य कौन रही से सब विषय तुम मैंने जानी नेब। तापर जदि तुम मैंने यही भिडियोटी देखुच ताले तुम मैंने संपूर्ण भाव में बुझीपार कि उद्भिद किपरि भाव में वंश विस्तार होता है केउ अंग केउ कार्य करते तुम मैंने जापर। तेरे चलते आम भिडियोटी स्टार्ट करवा आम अन्य कौन समय खर्च करवा ना। तापर तुमको कही रखुच्छी तुम मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर आसो चैनल टी गोटे सब्सक्राइब करदेव। ता सहित जब भिडियोटी भल लगे ताले भिडियोटी को तुम मैंने गोटे लाइक करनेब एवं यही पाठटी पढ़ला समय तुमको पाखे जब किसी भी डाउट आसुच्छी तुमने सीधा सड़क तुम मैंने कमेंट सेक्शन तुमने आमको पचारि पार। तेज चलो देखा उद्भिद वंश विस्तार किपरि होता है। तुम मैंने देखि धान मंजी बुणिले धान गछ उठे आंब गछ ठारू आउ गोटे आंब गछ सृष्टि हो पारे। सेहीपरि आम चारिपाखे जेते सब पशु पक्षी बा उद्भिद अच्छी से परी गोटे जीवन टी सृष्टि करि आमे माने समस्ते जानिचे जे वर्षा ऋतु आसिले गोटे कृषक कौन कर धान मंजी बिल सब बेले बुणी थाए। जिते धान मंजीटी बिल बुणुची तार किछि दिन पर कौन होता है ना धान मंजी गोटे धान गछ उठी थाए। ये साधारण कथा आम समस्ते देखीचे। ता सहित जदि आम खरा मास आसुची खरा मासरे आम समस्त आंब खाइबा आंब जिते आम खाई सारिबा आंबर तार टाकू बा तार मंजीटा को आम फोपाड़ी देऊ तेरे से जो तार मंजी ठारू आंबर मंजी ठारू किपरि भाव में आउ गोटे आंब गछ सृष्टि हो पारुछि गोटे बड़ विशाल आंब गछ सृष्टि होछि से सब किपरि भाव में होछि ना से सब तांकर कौन वंश विस्तार करिथांती। सेमती आम चतुर्पार्श्व जेते प्रकार पशु पक्षी अच्छी बा उद्भिद अच्छी से माने कौन करती ना तांको परी आउ गोटे जीवन समस्ते सृष्टि करिथांती। एहाकू प्रजनन बोली कहा जाए। कौन कहा जाए ना प्रजनन बोली कहा जाए। क्या प्रजनन कहवा ना जदि आम गोटे जेकोसी प्रकार पशु पक्षी किंबा जेकोसी प्रकार उद्भिदटे तांको परी जदि आउ गोटे उद्भिद किंबा पशु पक्षी से माने आउ गोटे जीवन सृष्टि करि पारुछंती सेही सब प्रक्रिया को कौन कहा जाए ना प्रजनन बोली कहा जाए। एहा द्वारा सही जातिर उद्भिद बा प्राणीर वंश विस्तार होता है। यही प्रजनन द्वारा सही जातिर उद्भिद किंबा सही जातिर प्राणी मानक ठारी वंश विस्तार घटी थाए। बुझेला ताले उद्भिद माने साधारण तीन प्रकार बा तीनोटी उपाय यथा अंगीय लिंगीय एवं कौन अलिंगी यही जनन द्वारा वंश विस्तार करिथांती। उद्भिद माने केते प्रकार तांकर जनन द्वारा वंश विस्तार करिथांती ना तांकर द्वारा तीन प्रकार जनन रही जहाँकि हूँ प्रथम अंगीय जनन द्वितीय अलिंगी जनन एवं तृतीय लिंगीय जनन। यही तीन प्रकार जनन द्वारा यही उद्भिद माने वंश विस्तार करिथांती। ताहले आमे जानिबा अंगीय जनन काहाकू कहा जाए अलिंगी जनन काहाकू कहा जाए एवं लिंगीय जनन काहाकू कहा जाए से सब विषय आमे नेक्स्ट आमे जानिबा। ताहले देख वंश विस्तार प्रक्रिया किपरि थाए गोटे उद्भिद वंश विस्तार किपरि घटी थाए तार आमे समस्त प्रकार आमे जानिबा। से तुमको गोटे तुम कम देला जहाँकि 10.1 रही तुम तुम बाड़ी बगीचार विभिन्न धरणर वृक्षलता देखि सेगुड़िकर नाम लेख से विभिन्न अंशर तालिका कर से अंश गुड़िकर कार्य लेख सेगुड़िकर वंश विस्तार साहाय्य करती कि प्रश्न रहा। तुम्हें मैंने जिते साधारणतः तुम बाड़ी बगीचा को जाओ सेठारे कौन गोटे वृक्षटे देखि था कि जेकोसी प्रकार वृक्षलता देखुच सेठारे कौन होता है ना गोटे वृक्ष थाए से वृक्षरे विभिन्न प्रकार तार अंग गुड़िक रही तार विभिन्न अंश रही से अंश गुड़िकर तुम नाम लिखब एवं से वृक्ष गुड़िकर नाम लिखब ता सहित से अंश गुड़िकर कार्य कौन से गुड़िक तुम लिखब। आम एटा गोटे वृक्षटे जदि करदे तार आम समस्त प्रकार अंग विषय प्रथम जाणी नेबा
देख जो सब अंशटी गोटे वृक्षर माटी तले जो सब अंश रहा आम ताकू कौन कही था ना मूल कही था। ता सहित जोटा तुम मानकर माटी उपरे जहाँकि सूर्यालोक दिगरे गति करिथे ताको आमे कौन कहबा ताको आमे कहबा कांड बोली कही था। सेहीपरि जो सब गुड़ाक तुमको वृक्षरे सबुज रंगर देखा जाती से गुड़ाक हूँ कौन पत्र गुड़ाक थांती सेठारु कौन होता है ना फूल फुटी थाए से फूल पर सेटा परवर्ती समय कौन होता है ना फल परिणत होता है। यही सब प्रकार तुम मानकर गोटे वृक्ष बा गोटे उद्भिदर यही सब प्रकार अंग गुड़िक थाए। ताहले ए जो मूलर कार्य कौन ना आम समस्ते जानीचे जे मूलर कार्य से जल एवं खनिज पदार्थ से शोषण करिथाए एवं कांडर कार्य कौन होता है कांड या परिवहन करिथाए। ए जो मूल शोषण करिथा विभिन्न प्रकार खनिज लवण एवं जल से गुड़ा कांड तार वृक्षर समस्त भाग को से परिवहन करिथाए। ता सहित कौन जो पत्रर कार्य कौन होता है ना पत्र तुम मानकर सी रोषे कर साहाय्य करे खाद्य प्रस्तुत करिथाए गोटे उद्भिदरे। ताहले ए जो पत्र जो सब प्रकार जो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया माध्यम खाद्य प्रस्तुत होता है से खाद्य को यही कांड कौन करे ना उद्भिदर समस्त अंग को सी परिवहन करिथाए। बुझीगला। तापरे फूल फूल को आमे समस्त जानिचे जे फूल जितेबाला होउची से फूल ठारे तुम मानकर समस्त प्रकार चक्रवृत्ति थिबो ता सहित सेठारे कौन थिबो ना तुम मानकर पुकेशर थिबो गर्भकेशर थिबो सेई ठारे तुम मानकर कौन समायन घटी थाए तापर से फूलरू फल परिणत होई थाए। एवं जितेबाला फल होउची सेई फलरे कौन गोटे तार चतुर्पार्श्व गोटे लागिकी रही थाए गोटे चमड़ा लागिकी रही थाए ताको आमे कहि पारिबा कौन गोटे स्तर लागिकी रही थाए फल एवं मझिरे जहाँकि तुम मानकर नाभि सूत्र द्वारा तार मंजी गुड़िक जहाँकि तुम मानकर रही थाए कौन जो कोष गुड़ाक से गुड़ाक तुम मानकर डिंब कोष गुड़िक मंजीरे परिणत होता है। एवं सही मंजीटी जितेबाला पुनर्बार से माटी पड़िल ताहले पुणी कौन सेठार गोटे उद्भिदटीए सृष्टि होता है। बुझीगला। ताहले देख उद्भिदर सेमानकर विभिन्न अंश एवं तांकर कार्य कौन रही यही सब गुड़िक तुमने पढ़ी नब जे तार कांडर कार्य कौन रही है पत्रर कार्य कौन रुहे फूल तार कार्य कौन मूल एवं तार कार्य कौन थाए एवं सेमानकर वंश विस्तार संपृक्त अंग किए रही ना संपृक्त अंग तुम मानकर कांड रही। बुझीगला। ताहले अधिकांश उद्भिद मूल कांड पत्र थिबार लक्ष्य करिथिबो। तुम मैंने साधारणतः जितेबाला गोटे उद्भिद देखुच से कौन थी तुम मैंने प्रत्येक समय लक्ष्य कर गोटे मूल थीबार लक्ष्य कर कांड थीबार लक्ष्य कर पत्र गुड़ाक थीबार से गुड़ाक तुम मैंने लक्ष्य कर गुड़िक उद्भिदर गोटे गोटे अंग गोटे उद्भिदर जो मूल कांड पत्र एमाने होचंती कौन गोटे उद्भिदर गोटे गोटे एमाने अंग होइथांती। एही अंग गुड़िक द्वारा आउ गोटे उद्भिद सृष्टि हेले ताकू अंगीय जनन कहिबा। ताहले ए जो अंग माने अछंती एही अंग मानक द्वारा जदि आउ गोटे उद्भिदटे सृष्टि होई पारुची ताकू आमे कोन कहिबा अंगीय जनन कहिबा। अंगीय जनन काहाकू कहिबा ना गोटे उद्भिदटी अछि सेही उद्भिद ठारू तार जो विभिन्न प्रकार अंग रहिछि जेमति मूल अछि कांड अछि से कांड ठारू जदि आउ गोटे उद्भिदटीए तयारी होई पारुची बा सृष्टि होई पारुची ताकू आमे कहिबा अंगीय जनन। सेहीपरि अनेक उद्भिद किछि दिन बढ़िबा परे फूल धरि थांती। उदाहरण स्वरूप धान गछटी को देख आमे माने वर्षा मासरे धान रुआ हुए से धान टी तुम माने देखिबो सेटा कौन किछि दिन जितेबाला रहुची से धान गछटी तापर सेतरे कौन फूल धरुची किछि दिन बढ़िया परे आश्विन मास को धान फूल धरी थाए। केउ मासे धान फूल तुम मानक धरी थाए ना आश्विन मासरे धरी थाए। तापरे से धान गछरु मंजी बाहरी थाए तापरे सेही धान फूलरू परवर्ती समय कौन होइते ना मंजी बाहरी थाए एवं यह पौष मास बेलू धान पाचिले आम धान गछटी को काटिनी धान अमल करिथाउ के समय आम धान अमल करिथाउ ना पौष मासरे। ताहले से धान है आमर मुख्य खाद्य आम ताकू ग्रहण करिथाउ। तबे तुम माने वर्तमान कुह फूलर प्रधान कार्य कौन सपुष्पक उद्भिद फूल होउची प्रजनन अंग। वर्तमान आम जानिले जे फूलर प्रधान कार्य होउची कौन ना सी होउची गोटे प्रजनन अंग जहाँकि सपुष्पक उद्भिद ही सी गोटे प्रजनन अंग होइथिबो। किंतु आमर पुष्प केते प्रकार दुई प्रकार जहाँकि सपुष्पक सॉरी आमर उद्भिद केते प्रकार दुई प्रकार गोटे होची सपुष्पक उद्भिद एवं आ गोटे होची कोन अपुष्पक उद्भिद। तबे ए जो सपुष्पक उद्भिद रे फूल होची गोटे प्रजनन अंग। बुझिहला। ता सहित तुमको जदि कौन से प्रकार डाउट होता है तुम मैंने आमको कमेंट सेक्शन रे पचारि पारिबो जार आमे अति साधारण हिसाब रे आमे आपन को बुझाई दे पारिबो। ता सहित एही फूल द्वारा उद्भिद लिंगीय जनन हुए। एही जो सपुष्पक उद्भिद रे फूल रहउची सेही फूल रे प्रजनन हबो। तेणु एही फूल द्वारा कौन होते ना
लिंगीय जननर आरंभ होइथाय बा सृष्टि होइथाय ताहले फूलरे पुंकेशर और गर्भकेशर उभय थाई पारे किंबा केवल पुंकेशर बा गर्भकेशर थाई पारे। आमे माने जानिचे गोटे फूलरे कोन दीटा जिंस थिबे गोटे होची गोटे कोन तुम मानकर पुंकेशर थिबो नचेत तुम मानकर आउ कोन थिबो गर्भकेशर थिबो एटा तो गला गोटे नचेत फूल गुडी कोन थिबो ना दीटा जाक थिबो पुंकेशर भी थिबो एवं गर्भकेशर भी थिबो बुझिला। एही हिसाब रे फूल को तुम माने बुझी पारिबो बा देखि पारिबो ताहले जेउ फूल गुडी केवल पुंकेशर थिबो नचेत केवल गर्भकेशर थिबो सेही परी आमे जदि उदाहरण नबा ताहले कखारु फूल को देखिबो से कखारु फूल रे कोन केवल पुंकेशर थिबो नचेत कोन गर्भकेशर थाई पारे। ताहले सेति पई तुम पई काम 10.2 को आसो 10.2 रे कोन दला ना निम्नलिखित फूल गुडी को संग्रह कर एवं तार पुंकेशर और गर्भकेशर बाहर करी देखाओ कहला। तो माने मंदार फूलटी आनिबो मंदार फूल रे तुम माने देखि पारिबो जे सेतिरे कोन तुम मानकर पुंकेशर भी थिबो एवं गर्भकेशर भी थिबो सेई गुडा को तुम माने परीक्षा करी तुम माने निज खाता रे करि पारिबो वा लिखि पारिबो। तासो तुमे वर्षा दिने जता व्यवहार न करी रखी देले सेतिरु फिंपी मरि जाइथिबार देखिथिबो। सेहीपरि केतेक उद्भिद अछंती जे माने अंगीय और लिंगीय अंश व्यतीत अन्य केतेक विशेष उपाय रे वंश विस्तार करिथांती ताहा हला अलिंगी जनन। वर्तमान आमे जानिबा कि अलिंगी जनन काहाकू कुहाजे। अलिंगी जनन पाई तुममानकू गोटे रहिछि तुम माने काम रहिछि जोटा कि तुम माने वर्षा दिन आसिला वर्षा दिन समय रे कोन ना तुम तुम जताटे व्यवहार न करी किछि दिन पई रखि देबो बाहरे ताले कोन हबो ना से जतारे तुममानकर फिंपी मारि जाइथिबारो देखिथिबो। फिंपी देखिछ समस्त जेमति गुड पाउरुटी रे मध्ये फिंपी लागि जाय से गुडा को से फिंपी जो लागि जाइथिबा देखिथिबो सेही सेटा गोटे कोन उद्भिद। सेही परि केतेक उद्भिद अछंती जेउ माने कि अलिंगी और लिंगीय एही अंश व्यतीत से एटा को केबे व्यवहार करिवे नाही कि अलिंगी एवं लिंगीय एटा व्यवहार करिवे नाही ता छडा अन्य कोनसी जदि उपाय रे से वंश विस्तार करिथांती ताकू कहाजे कोन अलिंगी जनन बोली आमे ताकू कहिबा। एठारे रेणु भली केतेक विशेष अंग द्वारा वंश विस्तार होइथाय एमानक मध्यरे केउ द्वारा वंश विस्तार होइथाय ना रेणु भली किछि विशेष अंग अछि सेथि द्वारा सेमानक पई कोन वंश विस्तार घटी थाय। तापर आमे नेक्स्ट देखो आमे 10.3 तुम पई काम देला कोन ना तुमे जानिथिबा 10 टी विभिन्न गछलतार नाम तुम खाता रे लेखो एवं सेमानकर केउ अंशरु नुवा गछटी सृष्टि हुए लेखो कहला। तो माने कोन किछि तो माने नुवा गछ 10टा तार नाम लिखिबो एवं सेमानक मध्यरु केउ अंगरु गोटे नूतन गछटी सृष्टि होची सेटा तो माने तुम खाता रे लेखो कहला। ताहले आमे नेक्स्ट पढिबा कोन ना अंगीय जनन काहाकू कुहा जाय सेटा आमे भल भाबरे बुझिबा बुझिला। ता पूर्व तुम माने खाता रे नोट करी मध्ये सब लेख जे अंगीय जनन आमे काहाकू कहबा ता आमे जेमति कहले अंगीय जनन काहाकू कहबा एवं अलिंगी जनन लिंगीय जनन काहाकू कहबा से गुडा को तुम माने खाता रे नोट करी रखो जहा फल रे तुम को जदि जे पचारिबो जे उद्भिद मान को मध्ये किपरि भाबरे वंश विस्तार घटी थाए ताले तुम माने सीधा सळख कहि पारिबो जे कोन अलिंगी अंगीय एवं लिंगीय जनन तीन प्रकार माध्यम रे वृक्ष रे वंश विस्तार घटी थाए। ताले आमे प्रथम रे पढिबा कोन जे हमर अंगीय जनन काहाकू कहा जाय सेगुड को आमे जानि रखिबा। देखो उद्भिदर मूल कांड पत्र परी अंगीय अंशरु एक नूतन उद्भिद जात हेले ताहाकू आमे अंगीय जनन बोली कहिबा। एटा तो माने नोट करके रखो बा तो माने खाता रे याको पॉइंट देके रखो जे अंगीय जनन आमे काहाकू कहिबा। अंगीय जनन होउची जदि कोनसी उद्भिदर तार मूल तार कांड किंबा तार पत्र परी जदि कोनसी भी अंगरु जदि गोटे गछटी सृष्टि होउची ताको आमे कोन कहिबा अंगीय जनन बोली कहिबा बुझेला। एटा को तुम माने खाता रे नोट करो सेथि पई सेही अंगीय जनन टी को भलो भाबरे बुझिबा पई हमकु तुम पई काम 10.4 को आसीबाकू पड़िबो। ताले 10.4 रे कोन करबाकू पड़िबो ना तुम माने तुम बगीचा किंबा तुम स्कूल बगीचा टारू गोटे चंपा बा कागज फूल गछर डालटिए काटी आनो। प्रथम कोन करिवो तुम माने बगीचा को जाई गोटे चंपा गछर डाल किंबा कागज गछर फूलर गोटे डालटिए काटी आनिबो सेही कटा अंश को नै माटी रे पोती देबो। तापर से जो कटा काटी आनिथो डालटी नै माटी रे पोती देबो एवं सेथिरे किछि मात्रा रे पानी देबो तार आवश्यकता अनुसार पानी देबो। तापर सेटा किछि दिन पर्यंत सेमति पानी देई तुम माने माटी रे रखिबो। तापर देखिबो किछि दिन परे से जगह रु किछि नूतन पत्र बाहरुछि कि लक्ष्य करिवो बुझेला। से जो नूतन पत्रटी बाहरिला ताहले कोन होछि सेटा उठे लिंगीय जनन द्वारा सेही गछटी वृद्धि हैला। ता सहित तुम माने तुम मानकर कोन
मंदार गछटी को तुम मैंने से भाव में तुम मैंने कौन परीक्षा कर देखिपर गोटे मंदार डालटी आनी माटी पोती देकी किसी आवश्यक हिसाब से पानी देव एवं किछि दिन पर से गोटे नूतन गछटी सृष्टि हो पारुछि गोटे नूतन मंदार उद्भिदटी सृष्टि हो पारुछि ताले कौन से उद्भिदटी होछि कौन तुम मानकर अंगीय जनन द्वारा से उद्भिदटी वंश वृद्धि कला ताहले बुझिला ता सहित तुम स्कूल हतारे जदि मनी प्लांट गछ अछि सेही मनी प्लांट गछटी को आनिक भी तुम माने कौन गोटे नूतन उद्भिद सृष्टि कर पारिबो जहाँकि अंगीय जनन द्वारा से उद्भिदटी सृष्टि होइतबार तुम परिलक्षित कर पारिबो बुझिला तबे आमे नेक्स्ट जिबा जहाँकि तुम पई काम 10.5 देला जोटारे कौन रही बजार रो पुराना आलू आनी घरे किछि दिन रखीदेले सेथुरु कलिका बाहर तुम मैंने देखि तुम मैंने कौन जो सौदा किणवा को जाऊच बजार किछि पुराना आलू आनी पुराना आलू आनिब से पुराना आलू किछि दिन जो तुम घरे रखीदेव सेथुरु कौन कलिका गुड़ाक बाहर तुम मैंने साधारणतः परिलक्षित कर गोटे आलू को भल कर निरीक्षण कले देखिबो सेथिरे आखि थिबार तुम मैंने देखिबो कौन जदि तुम कौन से आलू को जदि भल भाव में निरीक्षण करिवो सेथिरे कौन आखि थिबार तुम मैंने लक्ष्य करिवो सही आखि पाटिरू काटी आलू खंड को माटी पोती आवश्यक परिमाण में पानी देले सेथिरु नुआ गछ बाहरिबा पई केते दिन लागुची तुम माने खातारे लेख कहला कौन कहला ना तुम मैंने जदि कौन से प्रकार गोटे आलू आनिबो से आलू जदि कलिका बाहर तुम मैंने देखिबो एवं सेटा सेथिरे कौन आखि थिबार तुम मैंने जेतले निरीक्षण करिवो तापर सही आलूटी नहीं तुम मैंने कौन गोटे माटी रे पोती देव एवं से आवश्यक मते आवश्यक हिसाब से जदि तुम मैंने पानी देव देखिबो जे किछि दिन पर गोटे नूतन आलू गछटी सृष्टि होउची एवं तुम मैंने लक्ष्य करिवो सेही गछटी केते दिन रे सृष्टि हैला तुम मैंने ता तुम खाता रे कौन लेखि पारिबो बुझिला सेही परि भाव रे प्याज खंडे आनी बाली रे पत ता सहित कौन गोटे प्याज खंडे मध्ये आनिकी तुम मैंने बाली रे पोती देव एवं सेथिरे कौन पानी निश्चय देव ताहले केते दिन रे चेर बाहरुची ओ केते दिन रे सबुज पत्र बाहरुची लक्ष्य कर सेही जो तुम मैंने प्याज खंडक माटी रे पोती थिबो देखिबो जे सेथिरे केते दिन रे बाहरुची तार कौन चेर बाहरुची एवं केते दिन रे सबुज पत्र बाहरुची सेटा तुम मैंने लक्ष्य करिवो एवं ताहा तुम मानकर खाता रे लिखिबो ए जो आलू एवं प्याज एमाने आमे जो दीटा पढ़िले एमानक मध्यरु जेमति गोटे नूतन उद्भिदटी सृष्टि होची आमे जेमति पढ़िले सेही गुडाक होची कोन एई जो उद्भिदटी हैला रूपांतरित कांड ए जो आलू एवं प्याज एमाने होचंते रूपांतरित कांड आमे जो यार पूर्व पाठ जेतबेले पढुथिले कोन पढुथिले ना उद्भिदर विभिन्न अंग एवं तार कार्य आमे सेथिरे पढिथिले जे मूलर प्रकार भेद विषय जेतबेले आमे पढिथिले सेथिरे आमे कोन रूपांतरित कांड विषय आमे पढिथिले तुम मैंने जदि एही रूपांतरित कांड कोन तुम मैंने जानि ना हो ताले सेही भिडियोटी को जाई तुम मैंने देखिनियो सेही भिडियोटीर लिंक मु एही भिडियोर डिस्क्रिप्शन रे देइची सेही ताकू तुम मैंने जाई प्रथमे देखिनियो जहा फल तुम मैंने जानि परिबो जे मूल केते प्रकार रहिची कौन कौन रही क्या प्रधान मूल कहुए क्या मूल त्राण कहुए क्या ठेस मूल कहुए क्या स्तंभ मूल कहुए क्या रूपांतरित मूल कहुए यही सब विषय तुम मैंने आहरी क्लीयर भाव में बुझीपर ठीक अच्छे सेमती आउ क्यों कांडरू वंश विस्तार होता है जदि जानी था लेख किपरि से उद्भिदटी लगा जाए दुई धाड़ी लेख कहला ता सहित कौन कही ना एबे जमती आमे आलू एवं प्याज विषय पढ़िले सह आमे जमती मंदार फूल विषय पढ़िले किंबा मनी प्लांट विषय आमे जमती जानले कौन से अंग आमे आनिकी जदि माटी पोतुचे किछि समय किछि दिन पर कौन होची गोटे नूतन उद्भिदटी सृष्टि होची आमे जमती जानि पारले सेही परि आउ केउ उद्भिदरु आउ गोटे नूतन उद्भिद सृष्टि होची आमे सेटा दुई धाड़ी रे लिखिबा पई हमकु कौन गोटे इंस्ट्रक्शन दिया गला ताहले देखो एठारे जो गोटे लगा गला तुम मानकर कौन दिया जाइए गोटे चित्र जो तुम गंठी गुड़ाक रही बात रंध्र रही तुम देखी पारुथुव एवं आम गोटे कहीपर गोटे गोटे कौन एटा गोटे प्याज ये जो प्याज चित्र रे कौन अच्छी आम प्याज चित्र जो आम एटा हूँ कौन मूल चित्र टे गोटे प्याज आम साधारणतः आम देखीचु एमतिया से प्याज को जो आम दी फाड़ करवा दी फाड़ कले से विभिन्न अंश थाए से अंश गुड़ आम पढ़ा देख प्रथम कौन थाए तार कांड थाए बुझीगला तापर कौन अग्रस्थ कलिका थाए तापर कौन ये जो जिनसा थाए तार कौन शुल्म पत्र थाए शुल्क पत्र थाए ता सहित कौन ये जो ऊपर अंशटा मांसाल पत्र थाए यहाँ तुम मैंने जानिच बुझेगा से ही भाव में तुम मैंने जदि गंठी देखि एगुड़ाक कौन एगुड़ाक हूँ तुम कौन गंठी बुझेगा सेपरी तुम मैंने डाल देखीच से जो डाल गुड़िक किपरि भाव में गोटे डाल आउ गोटे वंश वृद्धि होची से सब विषय तुम मैंने निजे परीक्षा कले आहरी भल भाव में जापर
बुझिला ना नहीं तेबे तुम मैंने आज जाई निश्चय गोटे परीक्षा करिवो गोटे मंदार फल किंबा गोटे चंपा गछर डाल आनिकरी माटी पतिकी आवश्यक मते पानी दियो किपरि भाबरे तुमनकर आउ गोटे उद्भिद सेथिरु सृष्टि होची तुम माने जानि परिबो। तापर देखो अमरपई पत्रर मुकुल ताहार अग्र भागरे थाए अमरपई पत्रर मुकुल तार कोठारे थाए तार अग्र भागरे माने आगरे थाए उद्भिदटीर पत्र जदि माटी पड़े तेबे प्रत्येक मुकुलरु नुआ उद्भिदटी बढ़ी थाए एठारे पत्र अंग जनन साहाय्य कला आमे देखुचे जे अमरपई पत्र जेतेबेले गोटे कोन ना जेतेबेले आमे तळे पकाई दउचे बा आमे से अमरपई पत्र टिकु जदि आमे जदि कोन कोनसी माटी रे रखी दउचे किछि समय पर से पत्रटी रे कोन थाए मुकुल थाए से मुकुलटीरु गोटे नूतन उद्भिद सृष्टि होई थाए ए जो अमरपई पत्र रहिछि ए अमरपई देखो तार पत्रटी रे ऊपर कोन मुकुल अछि ए मुकुलरु कोन गोटे नूतन उद्भिदटी सृष्टि होई थाए ताहले एठारे कोन पत्रटी अंग जनन रे साहाय्य कला बुझिला तो माने समस्त जानिलो जे तार विभिन्न अंगरु सृष्टि होछि आमे एसई सब विषय पढुचे तबे आमे कांडरु किबोली भाबरे गोटे उद्भिद सृष्टि हला आमे सेटा जानिले एबे गोटे पत्ररु किपरि भाबरे गोटे उद्भिद सृष्टि हला आमे जानिले जार कि मुख्य उदाहरण आमे कहि परिबा अमरपई पत्ररु गोटे कोन अंग जनन रे से साहाय्य करूछि। ताहले आमे नेक्स्ट देखो केतेक उद्भिद रे मूलरु नुआ गछ बाहरी थाए उदाहरण हला कंदमूल और डालिया इत्यादि एमानक ठारे कोन ना कंदमूल एवं डालिया मानक मध्यरे मूलरु गोटे नूतन गछ सृष्टि होई थाए बुझिला ए सब तो गला तुम मानकर सपुष्पक उद्भिद रे अंग जनन द्वारा कोन वंश विस्तार आमे जतकी सब पढिले सेगुड कोन सपुष्पक उद्भिद विषय आमे पढिले एवं समानक मध्यरे जे सब अंग जनन होउतला से सब विषय आमे जानिले। ताहले देखो अनेक अपुष्पक उद्भिद अछंती जे माने हम खाली आखिरे देखा जानती नाही ता सहित कोन आउरी केते गुडे अपुष्पक उद्भिद अछंती जे माने हमकु खाली आखिरे देखा जानती नाही आमे सेमान को देखिबा पई हेले अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करथाउ ए जो अपुष्पक उद्भिद गुडी को आमे कोन ना आमे देखिबा को हेले हमकु कोन अणुवीक्षण यंत्र रो व्यवहार करबा को पड़ी थाए हमकु एहा खाली आखिरे देखा जानती नाही बुझिला अणुवीक्षण यंत्र जोटा कि तुम को ज्वर हेले कि ब्यालेरिया हेले कोन आमे समस्त अणुवीक्षण यंत्र देखि थाउ बुझिला ना नाही सेहि परि भाबरे ए जो तुम अपुष्पक उद्भिद रहिले सेमान को मध्ये कोन आमे अणुवीक्षण यंत्र देखिले जे आमे सही अपुष्पक उद्भिद गुडी को आमे साधारणतः देखि परिबा। ताले देखो अनेक कवक और शैवाल एही श्रेणी रे अटंती ए जो अपुष्पक उद्भिद श्रेणी रे केउ माने अटंती ना केते गुडे कवक एवं केते गुडे शैवाल एमानक श्रेणी रे अछंती ए जो अपुष्पक उद्भिद श्रेणी रे एमानकर कांड पत्र बा मूल न थाए ए जो अपुष्पक उद्भिद मानकर कोन न थाए ना कांड न थाए ना पत्र न थाए बा मूल भी न थाए किंतु सेमानक साधारणतः अंग जनन द्वारा वंश विस्तार होई थाए सेगुडी को मध्यरु दुईटी हला कलिकन और विखंडन ए जो रहिला तमानकर अपुष्पक उद्भिद एमाने कोन करथांती ना एमानकर कोनसे प्रकार रो मूल न थाए कांड न थाए किंतु सेमाने कोनसे प्रकार रे कोन करथांती तांकर अंग जनन द्वारा सेमाने कोन करथांती आ वंश विस्तार करथांती जेपरि कि आमे उदाहरण रे कहि परिबा कलिकन एवं विखंडन एमानक मध्य आमे बुझिनेबा देखो कलिकन आमे कोन कहूची कलिकन एक गोटे ईस्ट जाकि ईस्ट होची गोटे एककोशी कवक उपयुक्त पोषण और परिवेश मिलिले यह अति अल्प समय मध्य निजर वंश विस्तार करते कलिकन टी कौन करते ना जदि एमान को भल परिवेश मिलला एमानकर उपयुक्त पोषण मिलला ताहले एमाने कौन खूब कम समय मध्य एमाने निजर कौन वंश विस्तार करथांती। ताहले देखो एटा एई गुडा को जो चित्रटी रहिला कौन एमाने होचंती ईस्ट कलिकन बुझिला कि नि ईस्ट रो कलिकन गुडा को ताहले देखो सेथि पई आमे भलो भारे बुझिबा को हेले हमकु तुम पई काम 10.6 को बुझिबा को पड़िबो एटा साधारण तुम माने घरे मध्य परीक्षा करि पारिबो। ताहले देखो प्रथमे कोन करिवो ना तुम गोटे खंडी बासी पाउरुटी टे नै आसीबो बुझिला ना नै से बासी पाउरुटी रे कोन करिवो 2-4 टोपा तुम माने पानी पकाई देबो से पाउरुटी ऊपर एवं से पाउरुटी रे नै तुम घर रो जे कोन स्थाने बहुत अंधारुआ लागु थे से अंधारुआ स्थान रे रखि देबो तापर देखिबो जे सेही पाउरुटी जेतेबेले अंधारुआ स्थान रे रहि गेला सेठा 2-3 दिन परे तुम माने जेतेबेले से ताकू निरीक्षण करिवो सेही पाउरुटी को ताले तुम कोन देखिबो ना सेथिरे कोन विभिन्न प्रकार रो जेतेबेले अणुवीक्षण यंत्र द्वारा तुम से पाउरुटी को देखुचो ताले सेथिरे कोन नूतन ईस्ट गुड कोष रे नूतन कलिका मान बढिथिवार अणुवीक्षण यंत्र रे देखि परिबो सेही पाउरुटी जेतेबेले अंधारुआ स्थान रे थिला ताकू तुम माने काढी आनिबो एवं अणुवीक्षण यंत्र रे तुम से पाउरुटी को देखिबो जोथिरे कि तुम माने देखिबो कि ईस्ट कोष रे नूतन कलिका मान बढिथिवार अणुवीक्षण यंत्र द्वारा तुम माने
ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିଲା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଯେତିକି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ଯୋଉ ନୂତନ କଳିକା ମାନ ବଢିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମାତୃକୋଷ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ନୂତନ କବକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଇଷ୍ଟ କୋଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ସେଇ କଳିକା ମାନ ତାପରେ ସେମାନେ ମାତୃକୋଷ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକିରି ନିଜେ ନୂତନ କବକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କଳିକନ ବିଷୟରେ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଖଣ୍ଡନ, ଯାହାକି ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବିଖଣ୍ଡନ। ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ, ଦେଖିଥିବ ଯେ ପାଣିର ଉପର ଆସ୍ତରଣଟି କିପରି ଭାବରେ ଥିବ। ପାଣିର ଉପର ଆସ୍ତରଣଟି ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାରଣ କ'ଣ ନା ସବୁଜ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ପାଣିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୈବାଳ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଳ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ମିଳିଲେ ଶୈବାଳ ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବିଖଣ୍ଡନ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠିକ ଜାଗା ବା ତାଙ୍କୁ ଠିକ ପୋଷଣ ଯଦି ମିଳିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଶୈବାଳ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେମାନେ ବଢିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଖଣ୍ଡନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେଇ ଯୋଉ ଶୈବାଳ ମାନଙ୍କର ବିଖଣ୍ଡନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନୂତନ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶରୁ ନୂଆ ଶୈବାଳ ବଢିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମନେ କରାଯାଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶୈବାଳ, ଏହାର ବିଖଣ୍ଡନ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବିଖଣ୍ଡନରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ାକ ବଢିଥାନ୍ତି। ଏହା ଖୁବ କମ ସମୟରେ ସାରା ପୋଖରୀରେ ଶୈବାଳ ଆସ୍ତରଣଟି ଭରପୁର ହେଇଯାଇଥାଏ। ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ତୁମ ପୋଖରୀ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ, ସେମାନେ କ'ଣ 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସେଠାରେ ଶୈବାଳର ବୃଦ୍ଧି ବା ଶୈବାଳର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା, ଏହା ଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବିଷୟରେ। ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ତାର ଅଙ୍ଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଜନନ ଗୁଣ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଏକକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। এই যে অলিঙ্গী জনନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜନନ ଗୁଣ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଏକକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ରେଣୁ କୁହାଯାଏ। এই ରେଣୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ହୋଇଥାଏ। ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳନକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳରେଣୁ କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳନକ୍ଷମ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଚଳରେଣୁ କହିବା। ଯାହାକି ଆମେ ଅନେକ ଶୈବାଳ କବକ ଏବଂ ଶୈବାଳକ ଚଳରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଶୈବାଳ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ କବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚଳରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଇଥାନ୍ତି। এইଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ, ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚଳରେଣୁର ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି। ସେହିପରି ପେନ୍ସିଲିୟମ ପରି ଅନେକ କବକ କନିଡଆ ବା ବାହ୍ୟ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ବାହ୍ୟ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପେନ୍ସିଲିୟମ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କନିଡିଆ। ବୁଝିଲା, ଚଳରେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ରେଣୁପଟି ନାମକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଉ ଚଳରେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରେଣୁପଟି ନାମକ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଂଶରେ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ରେଣୁ ଧାରକ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ରେଣୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା, ବାହ୍ୟ ରେଣୁ କ'ଣ ଏହା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ନା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମାନେ ଆଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା, এই ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ବାହ୍ୟ ରେଣୁ। ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି এই ଯୋଉ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାର, ଆହୁରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ লিঙ্গীয় জনন ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନର ଏକକକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମଜ କହୁ। ବୁଝିଲା କି? ଆମେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଯୁଗ୍ମଜ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ପୁଅ ଯୁଗ୍ମଜ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମଜର ମିଳନରେ ଯୁଗ୍ମଜ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯୁଗ୍ମଜ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମଜର ମିଳନରେ କ'ଣ ଘଟିଥାଏ ନା ଯୁଗ୍ମଜର ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳନ ହେଲା ତାଙ୍କର ସମାୟନ। ସମାୟନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମଜ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବା ଜାତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସମାୟନ କହିଥାଉ। ଶୈବାଳ, ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ମସ୍, ଫର୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍ଗୀୟ ବା ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ବହୁବାର ହେବାର ଦେଖି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଜୀବନ କାଳରେ ମାତ୍ର କେତେ ଥର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? এই ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ବା ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବହୁତ ବାର
ବୁଝିଲା ନା ଶୈବାଳ ଫେମ୍ପି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ, ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନଟା କ'ଣ ନା ଏହା ମାତ୍ର କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଅନେକ ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ନା ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଏବଂ ତମର ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଅନେକ ଥର ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନଟା ସେତିକି ଥର ହବ ନାହିଁ, ଏହା କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତା ସହିତ ଦେଖ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍ଗୀୟ ଓ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀୟ ଆଉ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦରେ। ମନେ ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଆଗ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ପଢିଛ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ତାର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଆମେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ପଢିଛେ। ଫୁଲରୁ କିପରି ଫଳଜାତ ହୁଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଡିସ୍କସନ କରିଛେ। ବୁଝିଲା। ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ ଫୁଲ ଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜନନ ଅଂଶ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ନା ଫୁଲରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ପୁଂକେଶର ଓ ଫଳିକା ବା ଗର୍ଭକେଶର ଚକ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଉଦ୍ଭିଦର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ। এই যে পুংকেশর এবং ফলিকা বা আমি যাকে গর্ভকেশর কହୁছি সেটা কোন না গোটে উদ্ভিদর পুরুষ কিংবা স্ত্রী প্রজননর অঙ্গ হয়ে থাকে। তাহলে তোমাকে এটা গোটে চিত্র দেলা যেটা কি তোমাদের রয়েছে পুংকেশর চক্র এবং গর্ভকেশর চক্রর চিহ্ন দিয়েছি বা তার গোটে প্রতিছবি দিয়েছি, তোমাকে তাকে ভালো ভাবে দেখি নিও। এই যে চিত্রটি তোমাদের রয়েছে এটা গোটে ফুল, বুঝিগলা না। এই যে ফুলটিরে তোমাকে এই যে এই চিত্রটি দেখুছ এ হচ্ছে তোমাদের কোন, ଏହା ହେଉଛି তোমাদের এই যে পুংকেশরর চিত্রটিଏ। তাহলে এখানে কোন হয়ে না এখানে তোমাদের দেখ এই যে তোমাদের রয়েছে ইয়ে হচ্ছে কোন কেশধারিকা, ইয়ে হচ্ছে কেশধারিকা। তাহলে উপর অংশটি কোন হচ্ছে না পরাগ পেটিকা। ঠিক সেইভাবে ভাবে তোমানে উদ্ভিদরে তোমানে দেখুছ যেতবে গর্ভকেশরে থাকে সেটা কোন হয়ে থাকে না গর্ভকেশরে ଏହା ফলিকা শীর্ষ উপর মুহটা কোন থাকে ফলিকা শীর্ষ থাকে, তা তলকু থাকে সଳକା থাকে। বুঝিলা না নাই। তা তলকু তোমাদের ডিম্বাশয় থাকে ଯୋଉଥିରେ କି তোমাদের বিভিন্ন প্রকার ডিম্বকোষ গুড়িক থাকে পরবর্তী সময় যাকি তোমাদের মঞ্জিরে এগুড়িক পরিণত হয়ে থাকে এই ডিম্বাশয়ের। বুঝিলা। তাহলে এই যে ফুলটিরে তোমাদের বিভিন্ন প্রকার দেখিল যে সଳକା কাহাকু কুহযায়, বুঝিলা না নাই। ফলিকা কাহাকু কুহযায় যে এই যে মুখ্যটা তাকে আমি কোন কহবা ফলিকা শীর্ষ বলি কহবা বা ফলিকাশ বলি কহবা। তাহলে এই যে ভিতর অংশটাকে আমি কোন কহবা গর্ভকেশর কহবা। বুঝিলা নাই। এই যে তার মুখ্য অংশটাকে আমি কোন কহবা না কেশধারিকা বলে আমি কইতাউ। সেইপরি ফুলরে দুই প্রকারে তাঙ্কর কোন পরাগরেণু থাকে, গোটে স্বপরাগরে আর গোটে পরপরাগরে। সেই বিষয়ে আমি তলে পড়িবা। বুঝিলা নাই। কিন্তু তোমাদের মনে রাখিথাও এই যে মধ্যরে বা এই মঝিরে কোন থাকে না তোমাদের ডিম্বাশয়টি থাকে। এই সব বিষয়ে আমি কমপ্লিট ভাবে বুঝিবা। সেথিপাই আমি কোন করিবা না तुम कम 10.7 को प्रथम बुझी नेबा से कौन रही और सेटा को आम किपर भाव में बुझा से जाना। देख तुम मैंने घरे थिले विभिन्न प्रकार उद्भिद देखुच तुम पाखु जेको उद्भिदटी आण जपरी सरिष मंदार कखारु यही उद्भिदर तार जेको गोटे फुलटी आण ताहले से फुलटी तुमने देखिबो तार जनन अंग को अलग कर से फुलटी जो काढ़ तार विभिन्न प्रकार जनन अंग अच्छी तुमने अलग कर पुंकेशर और गर्भकेशर को भल कर देख और तार विभिन्न अंशर नाम लेख कही माने जो तुम मंदार फुलटी आणुच से मंदार फुलर तार पुंकेशर और गर्भकेशर सेटा को तुमने भल भाव में निरीक्षण कर तार विभिन्न अंश गुड़िक तुमने खातार नाम लिख बुझेगा। ताल देख कखारु फूल खाली पुंकेशर चक्र बा गर्भकेशर चक्र देखा जाए। तो मैंने साधारण जान कखारु फूल कौन थाए ना केवल गोटे पुंकेशर चक्र थी नचेत कौन केवल गर्भकेशर चक्र थी तुमने लक्ष्य कर। मनकर दुई प्रकार फूल गोटे कखारु गछरे थिबारु एहाकु एकवासी उद्भिद कुहाଯାଏ। आमर कखारु गछरे कौन दुई प्रकार फूल थांती बुझला नहीं तेणु से कखारु फूलटा को कौन कहुए एकवासी उद्भिद बोली आमे कहिथाउ। कखारु को से गछ को आमे एकवासी उद्भिद बोली कहू। मन रखिबाटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन। सरिष और मंदार फूल उभय पुंकेशर और गर्भकेशर गोटे फूल थिबारु एहा द्विलिंगी कुहाଯାଏ। आमर जो सरिष गछ किंबा मंदार फूल अच्छी एमानक फूल कौन उभय पुंकेशर भी थिबो एवं कौन गर्भकेशर भी थिबो तेणु से फूलटी को आम कौन कहबा ना द्विलिंगी बोली आमे कहिथाउ। किंतु गोटे खजुरी और ताल परी गछरे केवल अंडरा फूल बा माई फूल होथार तुम माने साधारणतः देखिथिबो से गुडी को कौन द्विवासी उद्भिद बोली आमे कहिथाउ। कौन कहिथाउ ना द्विवासी उद्भिद। एटा मन रखिबो काहाको आमे एकवासी उद्भिद कहबा काहाको द्विलिंगी उद्भिद कहबा एवं काहाको द्विवासी उद्भिद कहबा एटा तुम माने मन रखिबो। एई जो रहिला तुमनकर एतिकी एटा तुम माने मुखस्थ करके रखिबो।
ତାହେଲେ ଦେଖ କେଶର ଧାରିକା ଓ ପରାଗ ପେଟକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପୁଂକେଶର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ପୁଂକେଶର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା କେଶର ଧାରିକା ଏବଂ ପରାଗ ପେଟି। ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି ପରାଗ ପେଟିକା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର କ'ଣ କେଶ ଧାରିକା ରହିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ପୁଂକେଶର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗର୍ଭକେଶର ବା ଫଳିକା ଚକ୍ରରେ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷ ସଳକା ଓ ଡିମ୍ବାଶୟ ଥାଏ। ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗର୍ଭକେଶର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ବା ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି। ସେଠାରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଫଳିକା ଶୀର୍ଷ ଥିବ, ସଳକା ଥିବ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଶୟ ଥିବ। ବୁଝିହେଲା। ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଡିମ୍ବାଶୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଡିମ୍ବକ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମଜ ବା ଡିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମଜ ବା ଡିମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କର ପରାଗଣ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପରାଗଣଟି ଆମ କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପରାଗ ପେଟିରୁ ପରାଗ ରେଣୁରୁ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ପରାଗଣ କହିଥାଉ। ପରାଗଣ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ ନା ପରାଗ ପେଟିରୁ ପରାଗ ରେଣୁରୁ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ମାନେ ତୁମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଉଟା ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରାଗ ପେଟିରୁ କ'ଣ ପରାଗ ରେଣୁ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଏ। ପରାଗ ପେଟିକାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରାଗ ରେଣୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରାଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପରାଗ ରେଣୁର ଉପର ଆବରଣଟି ଶକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବେଳେ ତାହାର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିନଥାଏ। ଏଠାରୁ ଯୋଉ ପରାଗ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ଏପଟକୁ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷକୁ ଏମାନଙ୍କର ଆସ୍ତରଣଟି ବହୁତ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା କ୍ଷତି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେଇ ପରାଗ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷତି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପରାଗଣଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପରାଗ ପେଟିକାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ପରାଗଣଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ପରାଗ ରେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରାଗ ରେଣୁର ଚିତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପରାଗଣ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ପରାଗଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱପରାଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପରପରାଗଣ। ଆମେ ସ୍ୱପରାଗଣ କାହାକୁ କହିବା ଏବଂ ପରପରାଗଣ କାହାକୁ କହିବା ସେଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମନେ କରାଯାଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଳିକା ତୁମ ପରାଗ ପେଟିକାରୁ ପରାଗ ରେଣୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ଏଠାରୁ ଯାଇକି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୁଂକେଶର ଏବଂ ଗର୍ଭକେଶରର ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ପରାଗ ପେଟିକାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପରାଗ ରେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯିବା ସ୍ୱପରାଗଣ। ଏଠାରେ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନିଜେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ନିଜେ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ତାର କ'ଣ ପରାଗ ପେଟିକା ଏବଂ ସେଇ ଫୁଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଠାରେ ଯୋଉ ଥିବା ଫଳିକା ଶୀର୍ଷ ସେଇ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରେ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସ୍ୱପରାଗଣ। କିମ୍ବା ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରହିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଫୁଲ ସେମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଏଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଯୋଉ ଏଇ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରୁ ଯଦି ଆସିକି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରାଗ ରେଣୁ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ତାର ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼ୁଛି ପରାଗ ପେଟିକାରୁ ଆସି ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରେ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ପରାଗ ରେଣୁଟି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପରପରାଗଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପରପରାଗଣର ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯାଇଥାଏ ନା ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛି ଅଛନ୍ତି ମାଛିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମହୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହୁମାଛି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ମଶା କିମ୍ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯଦି କୀଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କୀଟମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଫୁଲରେ ବସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବା ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରାଗ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷକରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ସେଇ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷକରେ ସେଇ ସବୁ ପରାଗ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ପରପରାଗଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ କି ସେଇ ପରପରାଗଣରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବା ଶକ୍ତ ବା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗୋଟେ ଫୁଲଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେଗୁଡିକ ନୂତନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସମାୟନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅପ୍ୟତ ଜାତର ସମ୍ଭାବନା
घटी थाए। आम जदि उदाहरण जदि आम कहवा कौन विभिन्न प्रकार फूल रही तुम से गुड़ देखिपर जमी तुम मैंने मंदार फूल कहवा चंपा फूल कहवा से सब गुड़िक घटी थाए बुझेगा ना नाई परपरागण क्या कहुए और स्वपरागण क्या कहुए बुझेगा कि नहीं ताले आम नेक्स्ट देखा जे कौन रही तुम मानकर ना समायन क्या कहुए और समायन किपरि घटी थाए से सब विषय आम जाना। समायन सपुष्पक उद्भिद स्त्री केशर चक्र डिंबकोश भ्रूणाशय थाए भ्रूणाशय गोटे डिंबकोश दुईटी सहायक कोष तीनोटी पाताली कोष और दुईटी मेरुन्यष्टि कोष जोड़ी होई रही था। जो समायन किपरि भाव में घटी थाए ना गोटे सपुष्पक उद्भिद गोटे सपुष्पक उद्भिद समायन किपरि भाव में होची ना यह हूँ गोटे स्त्री केशर चक्र डिंबरे भ्रूणाशय थाए भ्रूणाशय कोठार थाए ना तार मझिरे कौन भ्रूणाशय थाए ता सहित भ्रूणाशयर गोटे डिंबकोश दुईटी सहायक कोष थाए गोटे डिंबकोश थाए और दुईटी सहायक कोष थाए बुझेगा। तापर सेठारे कौन ना तीनोटी पाताली कोष रही थे एठारे कौन तीनोटी पाताली कोष थाए बुझेगा और दुईटी मेरुन्यष्टि कोष जोड़ी होई थांती एमानक मध्यरे कौन दुईटी मेरुन्यष्टि कोष जोड़ी होइकी रही थांती ए मध्यरे तारे परागरेणु फलिका शीर्ष रे पड़िबा परे दुईटी कोषरे विभक्त हुए जेतेबेले तुमनकर कौन परागरेणु गोटे गोटे ठारू आसी गोटे पराग पेटिकारु आसी आउ गोटे फूल किंबा अन्य कोनसी फलिका शीर्षक जो पड़ुची से पुणी केते भाग विभक्त हम ना दुईटी विभाग से कौन भाग होता है ताहा गोटे कौन नलिका कोष आ गोटे जनन कोष से कौन विभक्त होता है ताहले नलिका कोषरु नलिका बाहरी सड़का मध्यम दे डिंबक मध्य प्रवेश करे आम सड़का आम देखीचे ऊपर चित्र रे किपरि भाव सड़का थिला से जो नलिकाटी बाहरी जीव से कोठारी जीव ना सड़का मध्य डिंबक मध्य से प्रवेश करिवो एई मध्य कौन हम से प्रवेश करिवो जो सड़का मध्यम दे बुझेला। तापर एही समय जनन कोषर दुईटी पु जुग्मज विभक्त होय एही समय कौन होता है ना जो जनन कोषटी दुईटी पु जुग्मज विभक्त होता है ताहले सेथिरु गोटे डिंबकोश सहित समायन करे एवं पु जुग्मज और डिंबकोशर मिलन को दुई समायन बोली कहुए जो तुम मानकर डिंबकोश सहित आसी थाए समायन घटी थाए सेठारे कौन पु जुग्मज और डिंबकोशर मिलन जो हुए ताको आमे कौन कहुए दुई समायन बोली आमे कहि थाउ फल रे एठारु जुग्मज सृष्टि होई थाए सेठारे कौन जुग्मज सृष्टि होई थाए जुग्मज बढ़िले भ्रूण हुए एवं भ्रूणरू नूतन उद्भिद बढ़ी पारे ए जो जुग्मज जेतेबेले सृष्टि हेबो सेठारु कौन अनेक गुड़े जुग्मज सृष्टि हेले सेठारु कौन परवर्ती समय भ्रूण हबो एवं भ्रूण ठारू आउ गोटे उद्भिदटिए जन्म होई थाए तेबे अन्य एक पु जुग्मज दुईटी मेरुन्यष्टि कोष सहित मिलित होई भ्रूणकोश हुए आम जानिले जे एठारे गोटे सलका बाट देकी पळेबो गोटे कोष आउ गोटे जो रहिला से कौन करिवो ना सी पु जुग्मज दुई मेरुन्यष्टि कोष सहित मिलित होई भ्रूणकोश सृष्टि करथे अन्यटी कौन करिवो ना तुमानकर मेरु कोष सहित से मेरुन्यष्टि कोष सहित मिसी हेकरी से भ्रूणकोश सृष्टि हुए यही भ्रूणकोश जुग्मज को बढ़ी भ्रूण हेबा पई सहाय्य होइथे यह केउथि पई से सहाय्य करे ना जुग्मज को बढ़ई भ्रूण हेबा पई से सहाय्य करथे गोटे तो भ्रूण हेबो किंतु ताको सहाय्य करबा पई आउ गोटे जो तुमानकर कोष रहिला से सहाय्य करिथाय सपुष्पक उद्भिद रे एही समायन प्रक्रिया को द्वि समायन और त्रिसंयोजन कहा जाए सपुष्पक उद्भिद रे एही समायन को कौन कहा जाए बा एही प्रक्रिया को कौन कहा जाए द्वि समायन बोली कहा जाए ता सहित त्रिसंयोजन मध्य कहा जाए दुई समायन पर डिंबकटी मंजी रे परिणत हुए और डिंबकोशटी बढ़ी फल रे जात हुए जेतेबेले दुई समायन घटी साइला सेही समय पर कौन हबो ना से डिंबकटी मंजी रे परिणत होई जिवो एवं जो तुमनकर डिंबाशयटी रहिला ता कौन गोटे पतला तार आस्तरणटी ता ऊपर लागि जिवो एवं सेटा फल रे जात होई थाए बुझेला तुम माने क्लियर भाव में जानी पार जे गोटे वंश विस्तार किपरि भाव में उद्भिदर घटी थाए जितेबाला तुम से फलटी हो सार फलर तार जो रहा तुम मानकर कौन से मंजीटी से तुम नाभि सूत्र द्वारा से फल लगिकी रही थाए परवर्ती समय तुम से फलटी खाई सारा से मंजीटी जो फोपाड़ी दौच से मंजी पुणी पुनर्बार आउ गोटे उद्भिदटी सृष्टि होता है यहीपरि भाव में तार समस्त प्रकार कौन उद्भिद गुड़िकर वंश विस्तार घटी थाए ताले ए पाठटी एठारे कंप्लीट हैला ता सहित तुमको अभ्यास कार्य विषय में तुमको किसी अवगत करे नउची जदि पिला माने तुमने यार अभ्यास कार्य जदि तुमने निजे करबा पई चेष्टा करो प्रथमे
जदि तुम मानक कौन भी असुविधा होची यार अभ्यास कार्य करने ताले तुमने आमर यार अभ्यास कार्यर वीडियो रही से वीडियो तुमने देखी जाई परिबो से वीडियो लिंक यही वीडियोटीर डेस्क्रिप्शन में दे देछि से वीडियोटी को तुमने जतले तार लिंक को तुमने क्लिक करिवो ताले एही अभ्यास कार्य किपरि भाबरे करिवो एवं कोन लिखिबो तार लॉन्ग क्वेश्चन किपरि भाबरे लेखा जिवो से सब विषय तुमने जानि परिबो। तबे वीडियोटी एठारे रखिबा जदि तुमको वीडियोटी भल लागिछि ताले वीडियोटी को गोटे लाइक करिवो ता सहित हम चैनल को प्रथम थर पय आस्थिले चैनल को गोटे सब्सक्राइब करिवो एवं जदि तुमको कोनोसी भी डाउट रहि जाउछि किपरि भाबरे तुम किछि भी बुझि पाउ न ताले कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि कुह जे तुमको केउ पार्टी तुमने बुझि पारलो नाही जा फल आमे नेक्स्ट वीडियो रे आहुरी भल भाबरे बुझिबा नचेत आमे कोन 1-to-1 डिस्कशन करबा। हमर टेलीग्राम लिंक मध्ये अछि ए डिस्क्रिप्शन रे से टेलीग्राम को जे तुमने मध्ये मेसेज करी पारिबो बुझिला। ताले आज मैं वीडियो की रहिली जय जगन्नाथ।